हेलो फ्रेंड्स। मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ के इतिहास में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन। ध्यान रखना बच्चे, अभी जो है इनसे ही संबंधित सीजीपीएससी प्री जो है 2024 में महात्मा गांधी का द्वितीय प्रवास को प्रश्न पूछा गया था। तो जो भी बच्चे एडीओ सीजीपीएससी प्री जो है 2025 और साथ ही साथ अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं महात्मा गांधी का क्या आपका प्रथम जब को आगमन। और ध्यान रखेंगे, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि महात्मा गांधी का जितने भी आपका रूट होगा, पहले ना बच्चे आप उसके वो रूट को देखेंगे। और अगर आप उसके रूट को देखेंगे तो जो भी घटनाएं या जो भी कार्यक्रम हुआ होगा वो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप प्रयास करोगे कि महात्मा गांधी आएंगे कैसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसा मान के चलिए कि वो आने वाले हैं आपका इस आपका कलकत्ता रूट से। दूसरा क्या बच्चे, वो आएंगे आपको दिखाई देगा आपका रायपुर क्षेत्र में। तो क्या कर लोगे, ऐसा मान के चलिए कि ये हमारा आपका रायपुर बेल्ट होगा। दूसरी बात क्या करेंगे, जो महात्मा गांधी है वो आगे चलकर पहुंच जाएगी कहाँ आपका नागपुर के आपका अधिवेशन में। समझ पा रहे हैं। तीसरा और चौथा हमको देखना है कि आपका ये धमतरी क्षेत्र को क्या कर लोगे, धमतरी क्षेत्र। और आपका पांचवा बच्चे क्या, कंडेल नहर सत्याग्रह। क्लियर है। तो एक यहाँ बस क्या होगा, कंडेल ग्राम को। अब समझना यह है कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ राज्य आएंगे क्यों। तो एकदम क्लियर रहिए कि इसी 1920 में जो महात्मा गांधी है तो यहाँ पर क्या होगा, किसानों पर क्या होगा, पानी चोरी का आरोप लगाएंगे कंडेल ग्राम के आपका किसानों पर। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या करेंगे कि वो उन आरोपों के विरोध में क्या करेंगे, यहाँ पर होगा एक प्रकार का विद्रोह होगा। और इस विद्रोह की अगुवाई के लिए महात्मा गांधी को बुलाया जाएगा। तब जाकर महात्मा गांधी कहाएंगे वो छत्तीसगढ़ राज्य में उनका आगमन होगा। तो सिचुएशन क्या है आप समझ चुके हैं कि इस जो है कंडेल नहर की अगुवाई महात्मा गांधी से वो चाहते हैं। तो चार बातें आपको समझना है। एक आपको समझना है कहां से आएंगे, वो कलकत्ता से। दूसरा यहाँ पर मुख्य केंद्र होगा आपका रायपुर। और तीसरा क्या बच्चे हमारा आपका धमतरी। और चौथा कहाँ वो जाएंगे, वो नागपुर अधिवेशन। तो क्या कर लोगे, महात्मा गांधी का वापसी कहाँ होगा आपका नागपुर के थ्रू। क्लियर है, इतना आपको समझना है। अब ये पहला बात है कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ राज्य में उनका पहला आगमन कब होगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर हम इस कलकत्ता की बात करें तो ध्यान रखेंगे, अगर हम इस कलकत्ता से बात करें तो यहां से वो पढ़ना आपको 20 दिसंबर। तो क्या कर लोगे, 20/12/1920 में महात्मा गांधी का यहाँ पर क्या होगा, आपका आगमन होगा। क्लियर है। तो पहली बात क्या करोगे, 20/12/1920 में महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ राज्य में आगमन। और इसमें भी क्या रहेगा तो समझिए, वो आएंगे आपका कलकत्ता। और कलकत्ता से कहेंगे बच्चे वो रायपुर आएंगे। तो जब रायपुर आएंगे ना तो यहाँ पास बहुत सारी बातें आपका मुख्य है कि महात्मा गांधी के साथ रायपुर कौन आएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना बच्चे, 2 दिसंबर को सबसे पहले ध्यान रखना कि महात्मा गांधी को बुलाने के लिए जो व्यक्ति जाएंगे वो लगभग आपका 2 दिसंबर 1920 में कौन जाएंगे, पंडित शर्मा। क्लियर है। तो ध्यान रखिए, पंडित जो है सुंदरलाल शर्मा उनके साथ बुलाने जाएंगे और उनके साथ उनकी वापसी होगी। तो हमको समझना है कि महात्मा गांधी के साथ कौन। क्लियर है। जो बच्चे ऑनलाइन होंगे वो सभी ध्यान रखना, इसको लिखेंगे आप। तो महात्मा गांधी के साथ अगर बात करें तो कौन बच्चे, एक तो ध्यान रखना आपका महात्मा गांधी स्वयं होंगे। और महात्मा गांधी के साथ ध्यान रखना पंडित शर्मा। क्या कर लोगे, पंडित शर्मा भी उनके साथ आएंगे। और इनके साथ ध्यान रखना आपका शौकत अली। क्या कर लोगे, शौकत अली। और साथ ही साथ कौन बच्चे, मोहम्मद अली। क्या कर लोगे, मोहम्मद अली का उनके साथ क्या होगा, आपका आगमन होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ये सभी जो नेता है इनका संबंध है खिलाफत आंदोलन से, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो क्या कर लोगे, महात्मा गांधी, पंडित शर्मा, शौकत अली और आपका मोहम्मद अली वो कहेंगे ये कलकत्ता से। लेकिन ध्यान रखना कलकत्ता अधिवेशन से आ जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कलकत्ता अधिवेशन है वो सितंबर में आयोजित होगा। और यहीं पास क्या करते हैं, आपका जो असहयोग आंदोलन है उसे पूर्ण रूप से क्या मिलेगा, आपका स्वीकृति प्राप्त होता है। तो क्लियर है। तो क्या समझे हम, रायपुर में इतने तमाम नेता को ध्यान रखना है, शौकत अली के साथ मोहम्मद अली, यहां तक का
इन अली जो है बंधुओं की माता भी क्या होती है, साथ में आते हैं महात्मा गांधी के साथ में। क्लियर है। इसके पश्चात अब प्रश्न ये उठता है कि महात्मा गांधी को रिसीव कौन करेगा। तो ध्यान रखना, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं पढ़ोगे कि किसी भी नेता को पढ़ लिए। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर हम महात्मा गांधी को अगर हम रिसीव की बात करें तो एकदम क्लियर रही है कि पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित जो कौन आपका रविशंकर शुक्ल इसे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और साथ ही साथ कौन बचा आपका ठाकुर जो क्या आपका प्यारे लाल, क्या करेगा ठाकुर जो है प्यारे लाल, और साथ में क्या आपका सखा राम। ये ध्यान रखना, ये तीन नेता क्या करेंगे, महात्मा गांधी क्या करते हैं, वो स्वागत करते हैं। तो क्या कर लोगे, पंडित रविशंकर, ठाकुर प्यारेलाल और साथ में कौन आपका सखाराम, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो हमको देखना है कि महात्मा गांधी का क्या आपका कार्यक्रम होने वाला है। तो हमको क्या करना है, इनका रूट पढ़ना है। तो कहाँ पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी, अभी कहाँ रहेंगे बच्चे आपका, वो रायपुर में होंगे। तो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी रायपुर में होंगे। तो इसी रायपुर में क्या करेंगे, वो सायं काल में, क्लियर है, वो शाम में क्या करेंगे बच्चे आपका एक जनसभा को। तो ध्यान रखना, एक विशाल जो है जनसभा को क्या करते हैं, वो संबोधित करेंगे। क्या करेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे रायपुर में। तो अब जाकर उस जगह को बोलते हैं महात्मा गांधी चौक। तो ये प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी कब आया, तो 20 दिसंबर 1920 को। और महात्मा गांधी ने जो पहला वक्तव्य दिया था वो एक खाली जमीन था, और उसे अब जाकर बोलते हैं महात्मा गांधी चौक। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात और ये भी ध्यान रखना कि अभी प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी को रिसीव किसने किया था, ये भी समझना कि वो किनके घर जाएंगे। तो पंडित रविशंकर उसको रिसीव करेंगे, ठाकुर प्याल उसको रिसीव करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि रायपुर में कहाँ ठहरते हैं, तो एकदम क्लियर है बच्चे, क्या बैरिस्टर आपका ठक्कर बापा, उनके निवास में क्या करते हैं, वो रहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात अब इसके पश्चात आपको समझना है बच्चे 21। अभी अगर हम 20 की बात करें तो हमारा आपका 20 खत्म हो चुका है। तो अगला हमको देखना है कि महात्मा गांधी का इस राज्य में और क्या क्या उनका कार्यक्रम होगा। ये समझने के लिए हमको चलना है महात्मा गांधी के साथ रूट में, कि उनका रूट क्या होगा, ये हमको देखना है। तो समझिए बच्चे, क्या रायपुर, तो ध्यान रखना बच्चे, जब वो रायपुर से क्या करेंगे, वो आपका उनका प्रवास होगा। तो रायपुर से पहुंचेंगे बच्चे वो आपका कुरुद, और कुरुद से कहा जाएंगे वो धमतरी। तो अगला क्या करोगे यहाँ पर सबका कुरुद, और कुरुद के बाद क्या बच्चा आपका धमतरी क्या करेंगे महात्मा गांधी वो पहुंचते हैं। क्लियर है। अब हमको कुरुद और धमतरी में मेन बात यह है, कि प्रश्न आया है कि महात्मा गांधी को धमतरी से रायपुर कौन लेके जाता है। तो ये प्रश्न आपका हजारीलाल कौन आपका जैन। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जब महात्मा गांधी रायपुर से धमतरी आएंगे तो उस व्यक्ति का नाम आपका अब्बास भाई के मोटर के माध्यम से आते हैं। तो प्रश्न पढ़ लेंगे बस क्या आपका रायपुर से, तो रायपुर से क्या आपका धमतरी में, तो क्या आपका अब्बास भाई। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर लगातार मुस्लिम नेताओं का नाम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, और खिलाफत आंदोलन के जो नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन क्या करेंगे, वो समर्थन देंगे। तो इस बात को समझिए, ये सारे नाम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसी समय आपका खिलाफत आंदोलन भी आपको दिखाई देगा। तो क्या जो अब्बास भाई के मोटर, इनके मोटर के माध्यम से महात्मा गांधी कहां पहुंचेंगे, धमतरी पहुंचेंगे। अब जब धमतरी पहुंचेंगे तो धमतरी का जितना भी कार्यक्रम होगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण होगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना बच्चे, धमतरी, अगर हम धमतरी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान रखना है मकई बंद चौक। तो कम से कम 2-3 नामे हैं वो आपको ध्यान रखोगे, क्या मकई, क्या कर लोगे, मकई बंद चौक, मकई बंद चौक, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि महात्मा गांधी अगला वक्तव्य कहाँ देंगे, वो यही देंगे। और जितने भी वक्तव्य देंगे उसमें एक ही रहेगा कि भारत की आजादी के लिए जो असहयोग आंदोलन है उनका प्रचार प्रसार करें, हम हिंसा को बिल्कुल भी समर्थन न करें, और बहुत बड़ी मात्रा में देश की महिलाएं इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले। लगभग इसी प्रकार के उनके वक्तव्य में आपको दिखाई देगा। क्लियर है। तो क्या कर लोगे, मकई बंद चौक। लेकिन ध्यान रखना, आपका इस चौक में वो क्या करेंगे, आपका वक्तव्य नहीं देंगे। तो इस चौक से कहां जाएंगे, वो जामू हुसैन का बाड़ा। देखो वहां पर फिर से क्या आपका एक और हमको दिखाई देगा, मुस्लिम व्यापारी। तो क्या कर लोगे, जामू हुसैन का बाड़ा। तो क्या बच्चे, वो जामू हुसैन का बाड़ा में क्या करते हैं, वो
वक्तव्य देते हैं। और उसी बीच में एक घटना होगा कि उनकी जो कार है वो क्या करेंगे, इस क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। तो महात्मा गांधी को एक व्यापारी है जो उसे क्या करते हैं, अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तो जब उनका कार का ड्राइवर का नाम पूछ सकते हैं, तो अब ऐसा मान के चलिए बच्चे कि हो सके महात्मा गांधी को अपने कंधे पर किसने उठाया था, ये प्रश्न बनेगा। तो आपको समझना है उस व्यक्ति का नाम था क्या, आपका उमर सिंह काक्षी। ध्यान रखना ये एक व्यापारी थे। तो क्या कर लोगे, उमर सिंह जो क्या बच्चे काक्षी, ये क्या करेंगे, महात्मा गांधी को अपने कंधे पे उठाकर मकई बंद चौक से कहा जाएंगे, जामू हुसैन का बाड़ा। जो बाड़ा होता है वो उस समय का राजा का या माल गुजारों का एक बड़ा सा स्थल होता है, जो अपने महल के अलावा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वो रहा करते हैं, और ये बहुत बड़ा होता है। तो उस जगह पे क्या करेंगे, एक जनसभा को क्या करेंगे, वो संबोधित करेंगे। तो कितनी बात इंपॉर्टेंट है, ये आपका अब्बास भाई का मोटर, मकई बंद चौक, जामू हुसैन का बाड़ा और उमर सिंह काक्षी क्या कर लोगे, उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। इतना आपको समझना है। इसके पश्चात इसी समय वो क्या करेंगे, तिलक स्वराज फंड, ध्यान रखना यहाँ पर क्या आपका धमतरी का जमींदार होगा जिनका नाम है आपका बाजीराव, क्या कर लोगे, आपका बाजीराव, यहाँ पास क्या कर लोगे, आपका कृदत्त, आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है। इनके द्वारा क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है, 501 रुपए क्या आपको तिलक स्वराज फंड में क्या करते हैं, भेंट स्वरूप देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। कितना, आपका 501 रुपए क्या करेंगे, तिलक स्वराज फंड में क्या करेंगे, वो भेंट स्वरूप देते हैं, अर्थात एक प्रकार का वो दान करते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो क्या कर लोगे, मकई बंद चौक, जामू हुसैन का बाड़ा और उमर सिंह काक्षी और आपका बाजीराव कृदत्त, इतना आपको ध्यान रखना है, वो धमतरी के जमींदार होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना, जब वो रायपुर आएंगे तो रायपुर में रहते किसके यहाँ हैं, तो बैरिस्टर आपका ठक्कर के यहाँ। लेकिन जब वो धमतरी पहुंचेंगे तो ध्यान रखना आपका किसके घर, तो किसके घर, मेघावले। तो ध्यान रखना बच्चे, जो महात्मा गांधी हैं वो नारायण राव मेघावले, क्या कर लोगे, नारायण राव मेघावले के आवास में क्या होते हैं, वो रहते हैं। तो क्या कर लोगे, नारायण राव के आपका मेघावले, इतना आपको समझना है। उमर सिंह काक्षी उसको उठाते हैं और किनके घर रहेंगे, तो नारायण राव मेघावले घर क्या करते हैं, वो रहते हैं। क्लियर है। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये कब की बात चल रहा है, ये ध्यान रखना 21 दिसंबर 1920 की बात हो रही है। क्या कर लोगे, 21 दिसंबर 1920 की बात हो रही है। अब वापस क्या होगा, महात्मा गांधी धमतरी से कुरुद और कुरुद से क्या करेंगे, वो रायपुर को क्या करते हैं, वो कूच करते हैं, अर्थात उसोर जाएंगे। अब हमको यहाँ ये पढ़ना है, जब वो आए थे तो उसे लेकर आएंगे आपका अब्बास भाई के मोटर में, लेकिन जब धमतरी से रायपुर जब जाएंगे, ये प्रश्न आया है उसे कौन लेकर जाता है। तो जो व्यक्ति उसे कार में क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, उस व्यक्ति का नाम पूछा जा चुका है, हजारी लाल क्या आपका जैन। ये आपको ध्यान रखना है, हजारी लाल आपका जैन, ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी को धमतरी से रायपुर लेकर जाएंगे। तो उस समय यहाँ पर कुरुद में क्या करेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और क्या बात करेंगे, वापस लगभग असहयोग आंदोलन के बारे में क्या करेंगे, वो चर्चा करेंगे। अब महात्मा गांधी कहाँ पहुंचेंगे, वापस रायपुर। अब ये लगभग आपका 21 दिसंबर की बात हो रहा है, महात्मा गांधी पुनः क्या पहुंचेंगे, रायपुर पहुंचेंगे। अब ध्यान रखना, जब वो वापस रायपुर पहुंचेंगे तो यहाँ पर ढेर सारी बातें हैं जो आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब अगला देख लोगे कि महात्मा गांधी का आपका रायपुर में और कौन कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, ये आपको समझना होगा। क्लियर है। तो कम से कम 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। अब महात्मा गांधी कहाँ पहुंच चुके हैं, पुनः पहुंच चुके हैं बच्चों को रायपुर में। अब रायपुर में क्या क्या घटना होगा ये आपको समझना है। तो 2-3 बातें हैं जो समझ लेंगे। आपका आनंद समाज वाचनालय, क्या कर लोगे, आनंद समाज वाचनालय। क्या है, आनंद समाज वाचनालय, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या आपका कंकाली, क्लियर, आपका कंकाली मंदिर तालाब बोलते हैं, तो इसे ध्यान रखना, आपका कंकाली तालाब, इसे कम से कम ध्यान रख लेंगे, कंकाली तालाब। इसके अलावा आपका मछली बाड़ा, क्या कर लोगे बच्चा, आपका मछली बाड़ा। ये 2-3 ऐसे नाम है जिसे आपको ध्यान रखना है। हो सके प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी पुनः रायपुर में कहां भाषण देंगे, आपको दिख सकता है आनंद समाज वाचनालय,
या आपको कंकाली तालाब, ये लगभग 100 मीटर की दूरी में है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी कहाँ वक्तव्य देंगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन है बच्चे मछली बाड़ा। ये मछली बाड़ा स्थल में क्या करते हैं, महात्मा गांधी क्या करेंगे, महिलाओं को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो क्या कर लोगे, महिलाओं को संबोधित करते हैं। तो ध्यान रखना, मछली बाड़ा में क्या कर लेंगे, महिलाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी मात्रा में मुस्लिम महिलाएं भी क्या करती हैं, भाग लेती है। क्यों भाग लेती हैं, क्योंकि पुनः मैं बोल दूं, इस समय चल रहा है खिलाफत आंदोलन, तो बड़ी मात्रा में वो भी अपने नेताओं को देखने के लिए वो आती है। तो क्या कर लोगे, आनंद समाज वाचनालय, कंकाली तालाब, ये महत्वपूर्ण है मछली बाड़ा। तो महात्मा गांधी अपना दूसरा वक्तव्य देंगे रायपुर में, वो जगह होगा बच्चे मछली बाड़ा, 21 दिसंबर 1920 को। यहाँ पास क्या होगा, तो यहाँ पास वापस बोल दे तिलक स्वराज फंड, क्योंकि 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी है। तो तिलक स्वराज फंड में ये जो महिला है वो क्या करती है, अपने गहने क्या करती हैं, बढ़ चढ़कर क्या करती हैं, दान देती है। क्या करती हैं, ये तमाम महिलाएं वो क्या करती हैं, अपने गहने क्या करती हैं, भेंट स्वरूप क्या करती हैं, वो दान करती हैं तिलक स्वराज के आपका फंड में। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं तो क्या आपका एक बनिया हूं। ध्यान रखना, ये महात्मा गांधी का वक्तव्य रहा है उस भाषण में कि मैं तो एक बनिया हूं, इन तमाम गहनों को क्या करूंगा, मैं इनको बेच दूंगा या इनका विक्रय करूंगा। तो उसी जो है सभा स्थल में ये जितनी भी गहना जो महिलाओं ने दिया हुआ है, ये होता है लगभग आपका 2000। तब हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को रायपुर में तिलक स्वराज फंड में लगभग 2000 रुपए प्राप्त होंगे। तो क्या कर लोगे, इस गहना के पास ध्यान रखना, वो कितना होगा बच्चे आपका 2000 के आपका रुपए, क्या कर लोगे, 2000 रुपए यहाँ बस क्या होता है आपको भेंट स्वरूप उन्हें प्राप्त होता है। इतना आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी के बारे में। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी क्या करेंगे, वो इसके बाद पहुंचते बच्चे आपका जैतू साव मठ। ध्यान रखना, ये क्लियर रहिए कि महात्मा गांधी का जो रूट होगा उसमें एक और नई बात आपको ऐड करना है बच्चे, क्या, जैतू साव के आपका मठ। तो महात्मा गांधी का जो अगला जो आपका रूट होगा उसमें कौन होगा आपका जैतू साव जो आपका मठ। क्या है बच्चे, जैतू साव आपका मठ। ये ध्यान रखना, ये संस्कृत का क्या आपका शिक्षा का केंद्र है। क्या कर लोगे, ये एक ऐसा आपका क्षेत्र है जहां पर क्या संस्कृत, यहाँ पर सरकारी यहाँ पर क्या संस्कृत महाविद्यालय था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी वो जाते हैं। तो कहाँ, ये आपका मछली बाड़ा, और मछली बाड़ा से कहाँ पहुंचेंगे वो जैतू साव मठ। ये आपको ध्यान रखना है। इस जगह पर सरदार पटेल, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक का भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद जी, वो तमाम लोग इस जैतू साव मठ में आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में आपका संस्कृत के अध्ययन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये जैतू साव मठ क्या था, विख्यात था। ये आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी कहाँ पहुंचेंगे, वो यहां भी जाएंगे। तो हमको क्या समझ में आया कि महात्मा गांधी आएंगे कलकत्ता से, लेकिन ध्यान रखना उसको बुलाने के लिए पहुंचते हैं पंडित जब का शर्मा 2 दिसंबर को। 20 दिसंबर को रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में क्या करेंगे, वो भाषण देंगे महात्मा गांधी चौक में, और महात्मा गांधी चौक से कुरुद, और कुरुद से धमतरी, और धमतरी में क्या बच्चे मकई बंद चौक, और इनके साथ आपको ध्यान रखना है जामू हुसैन का बाड़ा। यहां पर वो क्या करेंगे, वक्तव्य देंगे। और जो बाजीराव कृदंत है वो क्या करेगा, 501 रुपए तिलक स्वराज फंड में क्या करेंगे, वो दान करेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब धमतरी से महात्मा गांधी रायपुर पहुंचेंगे तो उसे लेकर जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा बच्चे, आपको ध्यान रखना है हजारीलाल कौन होगा आपका, वो जैन होंगे। क्लियर है। इसके पश्चात महात्मा गांधी कहां जाएंगे, वो नागपुर अधिवेशन में। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम नागपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो ये कांग्रेस का एक क्या होगा, वार्षिक अधिवेशन होगा। क्या होगा, कांग्रेस का क्या बच्चे वार्षिक क्या होगा, ये अधिवेशन होगा। ये आपको समझना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी दिन हुआ। ये ध्यान रखना, 26 दिसंबर 1920 को ये बैठक होगी। तो महात्मा गांधी कह सकते हैं कि रायपुर से वो क्या करेंगे, बंबई या नागपुर की ओर क्या करते हैं, वो कूच करते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जब महात्मा गांधी रायपुर से क्या करेंगे, धमतरी पहुंचेंगे, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन है बच्चे आपका आजाद चौक। क्लियर है। इसी रायपुर में आपका आजाद चौक है। उसी आजाद चौक से क्या करते हैं, वो
धमतरी की ओर क्या करते हैं, वो कूच करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम कंडेल नहर की बात कर रहे हैं तो यह बस क्या महत्वपूर्ण है। तो एकदम क्लियर रहिए, जो कंडेल नहर सत्याग्रह ना, इसका शुरुआत करते हैं छोटे लाल श्रीवास्तव, और उसके पीछे पीछे चलेंगे पंडित शर्मा और आपका नारायण राव मेघावले। वो एकदम क्लियर रहिए। और आपको प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन है, तो इस कलकत्ता अधिवेशन में क्या पंडित शर्मा शामिल होते हैं। तो मैं वापस बता दूं कि ये जो आपका कलकत्ता अधिवेशन है, जो एक विशेष बैठक होता है, वो होता है बच्चे कब, हमारा आपका सितंबर आपका 1920 में। तो सितंबर 1920 में ये बैठक हो रही है। तो ये समझना कि पंडित शर्मा इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये हमको आपको समझना है। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखने की यहाँ पर कौन कौन शामिल होगा, तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो कौन शामिल होंगे, तो ध्यान रखना बच्चे, जो है राघवेंद्र राव है, सर्वदत्त वाजपेयी है, ये तमाम लोग हैं जो इसमें क्या होते हैं, वो शामिल होते हैं। लेकिन पंडित शर्मा दिसंबर में अलग से कहा जाएंगे, महात्मा गांधी को बुलाने के लिए जाते हैं। 2 दिसंबर को जाते हैं और 20 दिसंबर को शौकत अली और आपका मोहम्मद अली के साथ क्या करते हैं, वो रायपुर में क्या करते हैं, वो प्रवेश करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हैं जो महात्मा गांधी का क्या था, प्रथम जो क्या था, उनका आगमन था। तो अब ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे आपका एडीओ का या आगामी सीजीपीएससी या व्यापम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो महात्मा गांधी का जो पहला जो आगमन था, इसमें से जितने भी इनके कार्यक्रम हैं, जितने भी घटनाएं हैं, या जितना भी उनका जो बैठक है, वो सभी आपके लिए क्या होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि महात्मा गांधी का जो द्वितीय प्रवास है, वो सीजीपीएससी प्री 2024 में पूछा था, जो उतना आसान नहीं था। क्लियर है। तो इसी प्रकार से और मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ के और जो है अन्य टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद।